हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सॉरी क्योंकि बहुत दिनों बाद ये वीडियो मैंने अपलोड करा है। और जैसे कि हम जानते हैं, इट्स ऑल अबाउट ऑल माय वीडियोस अबाउट हाउ टू improve your fluency in speaking and conversation. So as I said earlier that some basic things you have to focus on that. पहले भी मैंने आपसे कहा था कि कैसे आपको आपकी फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करना है। दैट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर ट्राइंग। आप किस तरह से कोशिश कर रहे हैं। कई सारी गाइडलाइंस मैंने आपको दी थी कि किस तरह से आप उन पर काम कर सकते हैं। लाइक मैंने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी को हमें यूज़ करना है। और वोकैबुलरी यूज़ करने का मतलब है जो आज के समय में एक एडवांस्ड वोकैबुलरी स्टार्ट हो रही है, हमें वो यूज़ करना है। सो दैट एक जो हमारा पैकेजिंग है वो डिफरेंट दिखना चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है कि कैसे आप चीज़ों को बोल रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू आर स्पीकिंग इट रियली लुक्स दैट कि जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी साउंड, जो भी वर्ड आप बोल रहे हैं, वो सामने वाले व्यक्ति को क्लियरली समझ में आना चाहिए। एंड थर्ड इज नॉलेज ऑफ ग्रामर, कि आपको ग्रामर की कितनी नॉलेज है। हम बचपन से ही काफ़ी ग्रामर को हम लोग यूज टू होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, कई सारी चीज़ें उनमें आती हैं और वही बेसिक रहता है। आपको कॉन्वर्सेशन करने के लिए या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ग्रामर कुछ नई नहीं होती। जो हमने बचपन से सीखा हुआ है वही ग्रामर हमें इसमें भी यूज़ करना है। बात करते टेंसेस की, तो टेंसेस मैंने आपको पहले के वीडियो में बताए थे कि किस तरीके से हम प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। हर टेंस को हमें पता होना चाहिए कि हमें कब किस टेंस को हमें यूज़ करना है। एंड वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके और ज़्यादा वीडियोस और डिटेल में अपलोड करूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज मैं बात करूंगी कि किस तरीके से किन पॉइंट्स को आपको यूज़ करना है। सो दैट रियली हेल्प्स टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी। बार बार मैं इन चीज़ों को इसलिए आपको बता रही हूँ बिकॉज दैट इज़ द बेस। यही एक चीज़ होती है जो बेस है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोग जैसे हमें लगता है कि हम सेंटेंसेस बोलने में हम लोग फेमिलियर है, हम लोग उन्हें बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि मिरर के सामने जाके हम उन सेंटेंसेस को बोलें, ताकि हमें पता चले कि जब हम वो चीज़ें बोल रहे हैं तो क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज हो रही है, क्या हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हो रहे हैं। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, यूज़ योर हैंड जेस्चर्स। आप जब अपनी बॉडी को यूज़ करेंगे, मतलब हाथों को यूज़ करेंगे, दैट रियली मेक्स अ प्रोनाउंसिएशन एंड योर कॉन्वर्सेशन मोर अट्रैक्टिव। बिकॉज ये जो चीज़ है, ये लगेगा कि आप रियल में बोल रहे हैं। आप कोई भी लाइन को याद कर कर आप सिंपली उसे बोल नहीं रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत है, उन्हें नोट डाउन कीजिए, उन सेंटेंसेस को बोलिए। रीडिंग इज़ दी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ कंटिन्यूटी में आती है, फ्लो में आती है। एक इंग्लिश मीडियम बच्चे की हम जब बात करें, उसकी इंग्लिश में फ्लुएंसी इसलिए आ जाती है क्योंकि उसके मोस्टली सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उस टोन से, उन वर्ड्स से फेमिलियर हो जाता है और वो उन्हें सुनते रहते हैं। उनके जो टीचर्स हैं वो एग्जैक्टली उन्हें वही रीड करके फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो वो उस चीज़ को सुनते सुनते फेमिलियर हो जाते हैं। दैट्स वाई देयर रीडिंग स्किल्स आर मोर गुड कंपैरेटिवली टू एन हिंदी मीडियम स्टूडेंट। सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग रीडिंग करें। आप लोगों को बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चे, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी आप इंग्लिश, कोई भी अदर सब्जेक्ट की आप बुक ले लीजिए और बस उसको
रीड अलाउड, उसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। नेक्स्ट होता है कि कॉन्वर्सेशन वीडियोस। आज हम डिजिटल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, हम लोग काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं, और इस लॉकडाउन के टाइम में और जब बिल्कुल भी हमारे पास कोई वर्क नहीं था तो हमने चीज़ों को सीखा। लाइक हम यूट्यूब पे कई सारे हम वीडियोस देखते हैं, वो इसलिए टू गेन नॉलेज। सो कई सारे कॉन्वर्सेशन वीडियोस आते हैं पॉलिटिशियंस के, एक्टर्स के, और किसी भी सेलिब्रिटी के, किसी भी आइडल पर्सन के। तो उन सारे कॉन्वर्सेशन वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई थिंक व्हाट आई हैव लर्नड इट्स जस्ट फ्रॉम दीज थिंग्स। मैंने इन्हीं चीज़ों से ये सीखा है, तभी मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि इन चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको ये भी सोचा है कि जैसे मैं बात करती हूँ प्रोनाउंसिएशन की, तो कैसे हमें हमारा प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करना है, दैट रियली डिपेंड्स ऑन कि हम साउंड से बहुत फेमिलियर हों। और उन साउंड से फेमिलियर होने का एक सिंपल रूल होता है कि हमें फोनेटिक्स की नॉलेज होती है। जैसे हिंदी में जब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, उसको रीडिंग करना शुरू करते हैं, तब हमें सबसे पहले स्वर और व्यंजन का ज्ञान कराया जाता है कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। सेम विद द इंग्लिश में भी कई ऐसे रूल्स हैं कि किन वर्ड्स को आपको कैसे बोलना है। जस्ट बिकॉज वी आर एन इंडियन, हम भारतीय हैं, तो हमारी जो मदर टंग है हिंदी, हम लोग उससे बहुत अच्छे से परिचित हैं, फेमिलियर हैं, तो हम उन्हें उन वर्ड्स को ईजिली कैच कर लेते हैं। और इंग्लिश हमारे लिए थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, और अदर लैंग्वेज की बात करें तो वो भी डिफरेंट हो जाती हैं। तो उनसे फेमिलियर होने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप उनके जो बेसिक है उस पे हम अपनी कमांड लाएं। तो अब मैं अपने वीडियोस जो शेयर करूँगी उसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हमें फोनेटिक्स का यूज़ करना है, फोनेटिक्स क्या है, क्या वो इम्पोर्टेंट हैं, अगर हैं तो हम कैसे उन्हें सीख सकते हैं, और सीखने के बाद हम कैसे उन्हें यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फोनेटिक्स की हेल्प से हमें पता चलेगा कि हम किस वर्ड को हमें कैसे बोलना है। जैसे कि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं हमने नहीं सुने, हमें उन्हें कैसे बोलना है हमें नहीं आता, लेकिन सामने उसको फोनेटिक लैंग्वेज में कोडिंग की जाती है, तो उस कोडिंग की हेल्प से हमें पता चलेगा कि इस वर्ड को हमें किस तरीके से बोलना है। तो मैं जो आगे के वीडियो अपलोड करूँगी उसमें हम सीखेंगे कि फोनेटिक्स क्या है, कैसे हमें उसे यूज़ करना है, और आज जो मैंने की पॉइंट्स आपको बताए कि कैसे आपको इम्प्रूव करना है। मैं ज़्यादा कुछ आपको डिस्क्रिप्टिव इसलिए नहीं बता रही क्योंकि जब तक हम लोग बेस क्लियर नहीं करेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके अंदर की ईगरनेस है, जब तक वो नहीं आएगी तब तक किसी भी चीज़ को सीखना बेकार है। सो मैं चाहती हूँ कि जो आपकी ईगरनेस है प्रोनाउंसिएशन को और फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, वो आए। जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए प्लीज़ उन पर फोकस कीजिए। इट्स नॉट अबाउट दैट कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं, इट्स अबाउट, मैंने पहले भी कहा था, that we are capable to speak in English unless we are in India. But क्योंकि हमारी कई सारी हमें जगह पर हमें इस चीज़ को प्रेजेंट करने में इट हेल्प्स अस, तो इसलिए इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। और इट लुक्स इफेक्टिव ना, हम लोग आज ब्रांडेड कपड़े क्यों पहन रहे हैं, बिकॉज उसकी क्वालिटी है। सेम विद दिस। सो इसलिए जो मैंने की पॉइंट्स आपको बताया प्लीज़ उन पर फोकस कीजिए। और जो भी अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है या कोई भी बात है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड टेक केयर।